हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो से शुरुआत करने जा रहा हूं पाइथन में फंक्शंस का क्या रोल होता है, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, क्या इसकी एडवांटेजेस होती हैं, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखो, अब मैं आपको आगे क्या कराने वाला हूं, मैं जस्ट आपको फटाफट से 1 मिनट में बता देता हूं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन क्या होते हैं, तो कैसे क्रिएट करते हैं, क्या इसकी एडवांटेजेस होती हैं, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट, थर्ड नंबर पे जो है पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में दोनों के बीच में डिफरेंस पूछते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा पैरामीटर और आर्गुमेंट पे रिलेटेड। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखेंगे रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैं फटाफट करा दूंगा। उसके बाद लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। फिर आ जाता है 6 नंबर पे हम लोग देखेंगे लैम्बडा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। उसके बाद कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होंगे, फिल्टर, मैप, रिड्यूस। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट बचेगा जनरेटर और डेकोरेटर का, ये भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये भी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए फिलहाल हम इस वीडियो का जो टॉपिक है मैं उस पर आ जाता हूं। ठीक है, जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि पाइथन पोस्टमॉर्टम सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तो इस सीरीज में बने रहिएगा। ठीक है, तो इसकी लगभग 20-22 वीडियोस और आनी है, फंक्शंस और इन सब की जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं। उसके बाद हमारी ऊप्स की एक सेपरेट प्लेलिस्ट आएगी। ठीक है, ऊप्स की एक सेपरेट प्लेलिस्ट आएगी, फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग की प्लेलिस्ट आएगी। ठीक है, चलो उसके बाद पाइथन खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप पाइथन में एक्सपर्ट बन जाओगे। चलो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा पाइथन फंक्शंस। अब देखो फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। देखो सिंपल सी चीज है कि इफ ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इज रिपीटेडली रिक्वायर्ड, ठीक है, देन इट इज नॉट रिकमेंडेड टू राइट दीज स्टेटमेंट्स एवरी टाइम सेपरेटली। इसका क्या मतलब है, जो आपको स्क्रीन पे डेफिनेशन दिख रही है, कि मान लो मेरा एक कोड है। ठीक है, मेरा एक कोड है जो कि जनरली 5 लाइन का है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन कैसे बनाएंगे, DEF आपको कीवर्ड लिखना है। ठीक है, ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है मेरा, रिजर्व्ड कीवर्ड वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड बताए थे ना, उन्हीं में से एक मेरा कीवर्ड है DEF। तो जब फंक्शन की डेफिनेशन मैं प्रोवाइड करूंगा तो मुझे ये लिखना है DEF। ठीक है, आपको एक स्पेस देनी है और आपको अपने फंक्शन का नाम लिखना है। फंक्शन का नाम क्या होगा, कुछ भी दे सकते हो आप, वही सारे रूल फॉलो होंगे जो आप वेरिएबल का नाम देते समय फॉलो करते थे, कि कोई स्पेशल सिंबल नहीं आना चाहिए, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड होता है। ठीक है, तो वही सारे रूल मेरे यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं बाय डिफाइनिंग द नेम ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली दे देता हूँ माई फंक। ठीक है, माई फंक, या फिर चलो माई फंक ही रहने दो, चलो। ठीक है, उसके बाद आपने पेरेंथेसिस ओपन, पेरेंथेसिस क्लोज। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपने कॉलन देना है, इसके बाद देना है कॉलम। ठीक है, आपने कॉलन देना है, बस आपका फंक्शन रेडी है। अब क्या करना है, आपको इसके अंदर अपनी स्टेटमेंट लिखनी है, अपने कोड लिखना है इस फंक्शन के अंदर। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो पुष्पा 1, हेलो पुष्पा 1। अब मैं इसमें 5 बार लिख देता हूँ। ठीक है, हेलो पुष्पा 1, ठीक है, फिर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। अब ये 5 स्टेटमेंट मेरी एक फंक्शन के अंदर है। ठीक है, तो अब मान लो कि मैं इस पांचों लाइन को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा जो मैंने बताया। कॉल कैसे करेंगे, सिंपल मैं अपने फंक्शन का नाम दूंगा, पेरेंथेसिस ओपन क्लोज, बस मेरा फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ कमेंट भी डाल देता हूँ, कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है, तो सिंपल आपको फंक्शन को कॉल करना है और आपका काम हो जाएगा। अब ये 5 लाइन आपकी एग्जीक्यूट होंगी। तो जैसे ही मैं रन करूंगा, ये देखो हेलो पुष्पा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं चाहूं तो इस फंक्शन को कितनी भी बार कॉल कर सकता हूं। मान लो मेरे को यहाँ पे इन 5 लाइन की जरूरत पड़ी, मैंने सिंपली ये फंक्शन कॉल कर लिया। अब मान लो मैंने यहाँ पे 1000 लाइन लिख दी, उसके बाद मेरे को फिर से जरूरत पड़ गई इन 5 लाइन की, मैं सिंपली मैं फंक्शन को दोबारा कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो सिंपली कहने का मतलब यही है कि एक ग्रुप ऑफ कोड जब मेरे को उसकी बार बार रिक्वायरमेंट पड़ेगी मेरे प्रोग्राम में, मैं सिंपली अपना एक सेपरेट फंक्शन बना लूंगा।
ठीक है। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ से रिलेटेड। तो देखो अब यहाँ पे मैं ना आपको फेसबुक का एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने फेसबुक पे लॉगिन किया, ये देखो मेरा यहाँ पे लॉग्ड इन हो रखा है अकाउंट। अब मान लो मैं फेसबुक का कोई फंक्शन एक्सेस करना चाहता हूँ, जैसे कि मार्केट प्लेस। मैं मार्केट प्लेस पे मैंने जैसे ही क्लिक किया ना, तो देखो ये मार्केट प्लेस की विंडो ओपन हो गई। लेकिन इंटरनली क्या हो रहा है कि मेरा यूज़र भी वेरीफाई हो रहा है ना। मेरा एक यूज़र वेरीफाई हो रहा है कि जैसे ही मैंने किसी भी फंक्शन पे क्लिक किया ना, तो इंटरनली फेसबुक के सर्वर्स पे मेरा चेक हो रहा है कि मैं लॉग्ड इन हूँ या नहीं। ठीक है, मेरा यूज़र नेम करेक्ट है या नहीं, मेरा पासवर्ड करेक्ट है या नहीं। ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी। मान लो मैं अभी यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ, ठीक है, और मैंने दूसरे डिवाइस से जाके अपना पासवर्ड चेंज कर दिया, तो क्या होगा, मैं यहाँ पे लॉग्ड इन नहीं रहूँगा। मैं जैसे ही किसी भी फंक्शन पे क्लिक करूँगा ना, वो मेरा लॉग आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने क्लिक किया, इंटरनली फेसबुक के सर्वर में एक फंक्शन कॉल हुआ वेरीफाइड यूजर फॉर एग्जांपल। ठीक है, वो नाम कुछ और भी होगा, मुझे नहीं पता फेसबुक के सर्वर में क्या नाम होगा। ठीक है, पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसा नहीं है सिर्फ लॉगिन किया तभी चेक होगा। ये हर बार चेक होगा जब भी मैं फेसबुक का कोई भी फीचर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो। और ये क्यों होगा? मान लो वही चीज़ है कि मैंने अगर दूसरे डिवाइस से पासवर्ड चेंज कर दिया तो, ठीक है, फिर तो मैं यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाऊंगा ना, फिर वो मेरा लॉग आउट हो जाएगा जैसे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि एक ही फंक्शन अगर मेरे को बार बार चाहिए, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया वेरीफाई यूज़र। ठीक है, वेरीफाई यूज़र का मान लो 1000 लाइन का कोड है फेसबुक के अंदर। ठीक है, तो अब वो 1000 लाइन वो बार बार नहीं लिखेगा। ठीक है, तो वो क्या, फेसबुक क्या करेगा कि एक फंक्शन में उन 1000 लाइन को डाल देगा वेरीफाई यूज़र के नाम से, और जब जब उसको रिक्वायरमेंट होगी वो उस फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, ये थी इसकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, आ जाते हैं अपनी डेफिनेशन पे। सो वी हैव टू डिफाइन दीज स्टेटमेंट्स एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कोड बार बार यूज होगा मेरे प्रोग्राम में, तो मैं उसको एक सेपरेट एक सिंगल यूनिट या फिर एक सिंगल फंक्शन में बना दूंगा और मैं उसका एक नाम रख दूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद वी कैन कॉल दैट यूनिट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, उसके बाद मैं उस फंक्शन को कितनी भी बार कॉल कर सकता हूं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मैं कितनी भी बार कॉल कर सकता हूं। देखो देख रहे हो, कितनी भी बार कॉल कर सकता हूं, जब जब मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं देख लूंगा। ठीक है, चलो अगला क्या है, दिस यूनिट इज नथिंग बट फंक्शन। इसी को ही तो फंक्शन कहते हैं। ठीक है, द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शंस इज कोड रीयूजेबिलिटी। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, वो है रीयूजेबिलिटी, कि एक ही कोड को मैं रीयूज कर सकता हूं बार बार। ठीक है, मुझे ये कोड बार बार नहीं लिखना। आई डोंट नीड टू राइट दीज स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन। मेरे को सिंपली उसको एक फंक्शंस में डाल देना है और उस फंक्शन को मुझे कॉल कर देना है एज पर माई रिक्वायरमेंट इन द प्रोग्राम। ठीक है, ये था। चलो अगला देख लेते हैं बाकी एडवांटेजेस। एक दो एडवांटेजेस और है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। चलो, फंक्शंस इन पाइथन आर अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। वही चीज है, फंक्शंस क्या है, नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है ना, यहाँ 5 लाइन हो सकता है, इसमें 50 हो सकता है 50,000 हो। ठीक है, उसमें कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है फंक्शन दैट आर मेंट टू बी रन मल्टीपल टाइम्स इन अ प्रोग्राम, जो कि मल्टीपल टाइम्स रन होंगी मेरे प्रोग्राम में। सिंपल सी चीज, फंक्शंस अलाउ यू टू पास पैरामीटर्स इनटू देम। अब ये पैरामीटर क्या होते हैं, आर्गुमेंट क्या होते हैं, ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, दैट रिटर्न यूर रिजल्ट, ये हम आगे देखने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, पैरामीटर, आर्गुमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, इन तीनों की मैं अलग वीडियो लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ए फंक्शन इन पाइथन इज एनक्लोज्ड विद इन अ डेफ ब्लॉक। वही चीज है, फंक्शन जो मेरे बनेंगे वो डेफ कीवर्ड से स्टार्ट होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, द स्टेटमेंट्स दैट गो इनसाइड अ फंक्शन बॉडी दे आर इंडेंटेड बाय 4 स्पेसेस और 1 टैब। इसका क्या मतलब है कि अब ये स्टेटमेंट मेरी फंक्शन के अंदर है। ये कैसे पता चल रहा है मुझे, ये सिंपली पता चल रहा है मुझे इंडेंटेशन से। इंडेंटेशन क्या है, या तो एक टैब या तो 4 स्पेस। 4 स्पेस देखो, 1 2 3 4, 4 स्पेस या फिर सिंपली एक टैब। ठीक है, तो इस स्कोप में मेरी जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी ना, इस स्कोप में, तो वो सारी स्टेटमेंट मेरी फंक्शन के अंदर मानी जाएंगी। ठीक है, अब मान लो हेलो पुष्पा 5 को मैं फंक्शन के बाहर कर देता हूं, तो अब क्या होगा, अब ये स्टेटमेंट मेरी फंक्शन के अंदर नहीं मानी जाएगी, ये मेरी इस फंक्शन के बाहर है। तो अब जैसे ही मैं इन फंक्शन को कॉल करूंगा, हेलो फंक्शन 5 मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा।
ठीक है। हेलो फंक्शन 5 मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा नॉर्मली जैसा मेरा होता हुआ आता है, लेकिन ये बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा फंक्शन के बाहर है। रन करके दिखाऊं, ये देखो जैसे ही मैंने रन किया, देखो 5 सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, 4 तक हुआ, फिर 4 तक हुआ, ठीक है, फिर 4 तक हुआ। क्यों? क्योंकि अब ये स्टेटमेंट मेरी फंक्शन के बाहर आ गई है, ठीक है। तो अगर मैं इसको वापस से फंक्शन के अंदर डालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इंडेंटेशन मैनेज करूंगा, ठीक है। एक ही स्कोप में मुझे सारी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब यही था। द स्टेटमेंट दैट इनसाइड अ फंक्शन, वही चीज़ है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कुछ भी नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। ये डेफिनेशन है पाइथन फंक्शंस की, और ऑलमोस्ट सभी देखो डेफिनेशन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम रहती है, सी में कर लो, जावा में कर लो, डेफिनेशन सेम रहेगी, बस इंप्लीमेंट करने का तरीका मेरा डिफरेंट होता है। जैसे कि सी और इसमें जावा में क्या होता है कि मैं सिंपली एक फंक्शन बनाता हूँ इंट मेन ऐसे करके, और पेरेंथेसिस ओपन क्लोज, उसके बाद करली ब्रैकेट देता था, ठीक है। तो इस करली ब्रैकेट के अंदर मेरी जितनी स्टेटमेंट होती थी ना, वो मेरी कंसीडर होती थी एक फंक्शन के अंदर, ठीक है। पर पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पाइथन में सिंपली आपको इंडेंटेशन को मैनेज करना है, ठीक है, और आपको कोई करली ब्रेसेस नहीं लगाने, कुछ नहीं लगाना, सिंपली आप अपना फंक्शन बनाओ, कॉल करते रहो, बस इतना आसान है, ठीक है। चलिए, अगला क्या है, अगला टाइप ऑफ फंक्शन है, इसका हम देखेंगे अब अगली वीडियो में कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको पाइथन में फंक्शन का क्या रोल रहता है ये पता लग गया होगा, कैसे बनाते हैं, क्या नीड होती है, क्या एडवांटेजेस होती हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया है, और आगे हम इन डिटेल करने वाले हैं कितने टाइप्स के होते हैं, पैरामीटर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, ये सब हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जरूर पूछना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।